कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में वो निवास करें और आपके घर में सुख शांति का वास हो और आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएँ माँ पूर्ण करें, बालाजी पूर्ण करें। आपका माँ के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज का जो विषय है वो ये है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसे क्या कार्य ज़रूर करने चाहिए जिससे माँ काली आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। और जब माँ काली प्रसन्न होती हैं तो सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं और साथ ही आपको अपनी भक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं और आपकी पग पग पर रक्षा करती हैं। सबसे पहले तो माँ काली को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है माँ को। इस दुनिया के हर एक कोने में कोई ना कोई तो माँ की पूजा साधना कर ही रहा होता है। कोई घर में करता है तो कोई वृक्ष के छाया में करता है, कोई मंदिरों में जाके करता है तो कोई गुफा में करता है, कोई पहाड़ों पर करता है तो कोई शमशान में जाकर माँ काली की साधना करता है। बड़े बड़े तांत्रिक साधु, संत, बाबा, यहाँ तक कि अन्य सिद्ध साधक भी माँ काली को प्रसन्न करने के लिए जाने क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि माँ काली ही एकमात्र ऐसी हैं जो सभी देवी देवताओं में बहुत जल्दी प्रसन्न होने लगती हैं और तत्काल ही अपने होने का एहसास माँ करा देती हैं और आपके पास पहुँच जाती हैं। माँ काली की जो ममता है वो अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। जिसने भी माँ को मनाया है उसकी जय जयकार भी स्वयं माँ ने ही कर पाई है। माँ काली के प्रसन्न होने से बुराई पर जीत मिलती है, पापों का नाश होने लगता है, आपकी उन्नति होने लगती है, आर्थिक उन्नति भी होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्ति, शक्ति और मुक्ति ये तीनों माँ के पास रहती हैं और अगर भक्त लोग इसे पाना चाहते हैं तो माँ को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। जो माँ काली की पूजा पाठ करते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता, पहली बात, क्योंकि माँ के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा और जाने कितने ही गण योगिनी माँ के दूत वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का आने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। जहाँ माँ होती है वहाँ सभी देवी देवता अपने आप आ जाते हैं और उस भक्त से, उस साधक से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो कार्य हैं जो आपको करने चाहिए ताकि माँ काली या आप किसी भी देवी देवता को जब प्रसन्न करते हैं, माँ दुर्गा को, माता वैष्णो को, माता काली को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। ये कार्य मैं भी करता हूँ, तो आपको भी ये करना ज़रूरी है अगर आपको माँ को प्रसन्न करना है तो। सबसे पहले आपको अपने घर में, जहाँ भी आप, मंदिर है आपका, मंदिर नहीं है तो आप एक चौकी लेकर उस पर माँ काली की अखंड ज्योत, माँ दुर्गा की और माँ काली की एक ही अखंड ज्योत आप जला सकते हैं। चाहे माँ काली के लिए जलाएं, चाहे माँ दुर्गा के लिए जलाएं, तो आपको अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। यदि कर भी जाती है तो उसका नष्ट होना निश्चित है, ज़्यादा दिन नहीं टिकती। अखंड ज्योत जलाने से माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं, घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। दूसरा, आपको क्या काम करना चाहिए? माँ काली को नियमित भोग अवश्य देना चाहिए। भोग में आप माँ को नारियल, पानी वाला नारियल दे सकते हैं। आप माँ को सूखा गोला अर्पित कर सकते हो, जिसे बाजोट बोलते हैं। माँ से बहुत प्रसन्न होती हैं। आप माँ को पंचमेवा भोग में दे सकते हैं। फलों में आप अनार, केला, सेब ये सब माँ को भोग दे सकते हैं। केसर वाली खीर आप माँ को अर्पित करें, बहुत प्रसन्न होती है माँ। हलवा और छोले का भी भोग माँ को बड़ा अच्छा लगता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। माँ को आप नींबू का भी भोग लगा सकते हैं, 2 नींबू माँ को अर्पित कर सकते हैं आप। और आप पेड़े का भी भोग माँ को दे सकते हैं, मीठे पान का भी भोग माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। अब
बात आती है उन लोगों की जो जिनके घर में पहले से ही इन सब के अलावा भी कुछ माँ को अर्पित किया जैसे जैसे किया जाता है, जैसे मदिरा शराब माँ को चढ़ाई जाती है। तो अगर आपके घर में ये परंपरा चली आ रही है तो आप वो भी दे दे सकते हैं। पर अगर आपके यहाँ नहीं दी जाती है तो आप ये सब नहीं करें। माँ को सीधे आप नॉर्मल सात्विक रूप से माँ काली को आप भोग दें। नियमित आप भोग दें, आप महीने में 1 बार दे दें, हफ्ते में 1 बार दे दें, जैसे आपकी इच्छा हो भोग दें, पर वो नियम से होना चाहिए। तीसरा, आप काम क्या कर सकते हैं, माँ काली को आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। माँ काली को आप गजरा अर्पित कर सकते हैं, गजरा माँ को बहुत पसंद है। माँ काली के जो एक केश आते हैं, आर्टिफिशियल केश आते हैं, वो आप माँ को ज़रूर पहनाएं। देखना आपके घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपको दिखेगी अपने आसपास। केवड़े का फूल, गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल माँ को बहुत पसंद है। अगर आप ये माँ को अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा और माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी ये सब करने से आपके घर में एक महक बनी रहती है, एक सौंधी सी महक होती है, खुशबू होती है जो बनी रहती है, जिससे आपका जो आसपास का वातावरण है वो शांत होता है, शुद्ध होता है और अच्छी अच्छी सोच मन में आती है, बुराई खत्म होने लगती है। अब माँ को आप जब ये अर्पित कर देते हो तो माँ इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और आपके पास आने लगती हैं। माँ को आप 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हो। जो 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर पाते तो अपनी इच्छा अनुसार कोई 5 श्रृंगार माँ को अर्पित कर सकते हो। और फिर इसे अर्पित करने के बाद आप किसी भी सुहागन महिला को जो गरीब हों उन्हें देना चाहिए। माता काली को अगर आप सिंदूर अर्पित करते हो, माँ दुर्गा को आप सिंदूर अर्पित करते हो तो थोड़ा सा सिंदूर डिब्बी में आप निकाल लें अपने लिए अलग, और उससे आप अपनी मांग जो है सजाएं, अपने अपने जो आपके पति हैं उनसे आप अपनी मांग को सजवाएं। इससे भी आप जो है जो महिला होती हैं वो सदा सुहागन रहती हैं। और जो बचा हुआ सिंदूर होता है वो किसी गरीब महिला को दे देना चाहिए, ताकि उसकी भी दुआएं आपको लगें और उसका भी सुहाग बना रहे। चौथा काम आप क्या कर सकते हैं, माँ काली के शनिवार के व्रत जरूर करने चाहिए। और 9 शनिवार होने के बाद आप जो अगला शनिवार आएगा उसमें आपको कन्या जीमनी चाहिए, जैसे 9 कन्या आप जीमें। और आप एक लांगुर को ज़रूर आपको जिमाना चाहिए। और हर एक कन्या को आप एक एक माँ काली की जो कथा होती है, पुस्तक होती है, वो देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार एक एक फल आपको, साबुत फल जरूर देना चाहिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। पांचवा काम आप क्या कर सकते हो, माँ काली के मंदिर आपको नियमित रूप से जाना चाहिए, या माँ दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। 1 महीने में आपको जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर आप जाओ या 2 महीने में, पर आपको नियम से जाना चाहिए। आप शनिवार शनिवार भी जा सकते हो, आप रोज जा सकते हो तो रोज जाइए। अगर रोज नहीं जा सकते, दूर है मंदिर माँ काली का, तो आप के आसपास के मंदिर में चले जाइए। कोशिश करें आसपास जो मंदिर हो वो शक्तिपीठ हो या सिद्धपीठ हो, ऐसे मंदिरों में आपको ज़रूर जाना चाहिए माँ के। इससे क्या होता है, जब आप माँ काली के मंदिरों में जाते हैं तो आपकी अर्जी लग जाती है, आप पे माँ की नज़र पड़ जाती है और माँ काली आपके घर में आने लगती हैं, माँ की शक्ति आने लगती हैं। माँ काली के मंदिर अगर आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, कुछ भी ले जाएं, पर माँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सातवां काम आप क्या कर सकते हो, आप जानवरों को खाना दे सकते हो, जैसे कुत्तों को आप दूध या रोटी मीठा ज़रूर आप दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दें। मछली को आपको खाना देना चाहिए, चींटियों को मीठा ज़रूर दें। इससे क्या होता है, आपके ग्रह क्लेश करते हैं। गाय को रोटी ज़रूर निकालें, अपने पितरों का सम्मान करें, अपने पितरों के लिए खाना ज़रूर निकालें। जब भी आप खाया करें तो उसमें थोड़ा सा निकाल के अपने पितरों का रख दिया और बाद में उसको कहीं पे भी गाय को खिला दिया, या फिर आप किसी को मंदिर में आप दे आए, देकर आ गए, तो ये आप कर सकते हो। ऐसा करने से माँ काली की सेवा पूर्ण होती है और माँ काली बड़ी खुश होती हैं। आपको मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हवन ज़रूर आपको 1 महीने में, जिन मंत्रों का आप जाप कर रहे हो माँ काली के, उनका हवन ज़रूर आप कर दें। शनिवार को करें तो बहुत शुभ होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कार्य समझ में आए होंगे। ये 7 काम अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपके घरों में माँ काली की
शक्ति आने लगती है, माँ काली प्रसन्न होने लगती हैं, आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा बन जाती है। करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलो।